बच्चे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम या क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड रुपीज 1,10,000 इन कैश। जो मालिक है उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के थ्रू। कितने का? 1,10,000 रुपए लगाए हैं। तो बच्चे बिजनेस में चूंकि कैश आ रहा है तो यहाँ पे एसेट्स में क्या लिख दिया जाएगा? कैश। ठीक है। यहाँ पे डेट में बच्चे अगेन मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि अगर ट्रांजैक्शन के साथ डेट लिखी हो तो आपने वो डेट लिखनी एग्जैक्ट। अगर नंबरिंग लगी हो तो जो नंबरिंग लगी हुई है वही आपने भी यहाँ पे लिख देनी। ठीक है। और दूसरी तरफ बच्चे चूंकि मालिक ने पैसे लगाया है ये कैपिटल में भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो बच्चे एक तरफ आपका 1,10,000 जो है वो कैश में ऐड हो गया और दूसरी तरफ आपका प्लस हो गया 1,10,000 कैपिटल। राइट। नेक्स्ट है ही परचेज गुड्स। उसने चीजें खरीदी हैं। कैश की बस कितनी? 22,000 की। और क्रेडिट पे कितनी खरीदी? 18,000। बचे 22,000 की कैश पे प्लस 18,000 की क्रेडिट पे, तो टोटल कितनी होगी बचे? 40,000। सबसे पहले हमारे पास चीजें आ रही है। क्या आ रहा है? गुड्स आ रही है बचे। कितने की? 40,000 की। ट्रांजैक्शन नंबर क्या है? 2। 40,000 की गुड्स में क्या हो जाएगा बच्चे? ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 40,000 गुड्स में क्या हो गया? ऐड हो जाएगा। दूसरी तरफ बच्चे हमने 40,000 में से कैश कितना पे किया? 22,000। तो ये 22,000 कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। और हमने 18,000 क्रेडिट है, मीन पैसे देने हैं। तो जिसको पैसे देने हो वो हमारा क्या होता है? अकाउंट पेड। ठीक है। तो इसमें 18,000 क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्लस 18,000। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्योंकि दो ट्रांजैक्शन हो गई शुरू में, पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं। लाइन लगा के तो बैलेंस निकालते हैं। और यहाँ पे बच्चे कैश हमारे पास कितना है? 88,000 प्लस 40,000 और यहाँ पे बचे 18,000 प्लस 1,10,000। ठीक है बच्चे। अब देखेंगे कि 1,10,000 और 18 कितना हो गया? 1,28,000। और यहाँ पे भी 88 और 40 कितना हो जाएगा? 1,28,000। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। भी मालिक ने और लगाया। क्या लगाया? कैश लगाया। कितना जी? 20,000। तो बचे 20,000 कैश हमारे पास आ रहा है। कैश में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो मालिक ने लगाया कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर क्या बचे हमारे पास? 3। कैश में क्या हो गया बचे? 20,000 ऐड हो गया। सर ऐड। और कैपिटल में भी 20,000 क्या हो गया? ऐड हो गया। ठीक है। और यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। और ये बैलेंस क्या है जी हमारे पास? ये कितना हो गया? 108,000 प्लस 40,000 प्लस इज इक्वल क्या हमारे पास? 18,000 प्लस ये क्या हो गया आपके पास? 130,000। ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे 113 और 18 148 और इधर भी आपका 108 और 40,000 148,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर बचे 4। कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चे? जिनसे हमने चीजें उधार खरीदी होती है। यानी कि ये जिनसे उधार खरीदी थी 18,000 रुपए की चीजें बच्चे ये वाली, उनको अब हम क्या कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 10,000। तो बच्चे जिसको हमने 18,000 रुपया देना था उसमें से 10,000 जब दे देंगे तो 10,000 की क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। और दूसरी तरफ 10,000 हमारा जा क्या रहा है? कैश। तो ये बच्चे आपके पास क्या है? कैश में से 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो हमारी लायबिलिटी है 18,000 उसमें से भी 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। अगेन बच्चे हम क्या करेंगे? बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस क्या बचे आपके पास? ये है क्या? 98,000 बचे प्लस 40,000 इज इक्वल बचे 8,000 और प्लस 1,30,000। सॉरी यहाँ पे 1,30,000। ठीक है। उसके बाद बचे हमारे पास नेक्स्ट क्या है? ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज रुपीज 15,000। 15,000 का उसने रेफ्रिजरेटर खरीदा है
अपने इस्तेमाल के लिए बच्चे, अगर बिजनेस के इस्तेमाल के लिए होता तो ये बिजनेस का क्या कहलाता, एसेट कहलाता। लेकिन चूंकि उसने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है तो ये जस्ट बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस टाइप है। कैपिटल में से क्या हो जाएगा 15,000 माइनस। तो चूंकि हम अपनी तरफ से कैश पे कर रहे हैं तो कैश पे बिजनेस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चे ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है जी, एक तरफ हमारे पास 15,000 का कैश क्या हो गया है, माइनस हो गया, और दूसरी तरफ 15,000 क्या हो गया है, कैपिटल से भी माइनस हो गया। ठीक है, और अब फिर हम क्या कर लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। ये आपके पास बचे बैलेंस, कैश कितना रह गया जी, 83,000। और आपके पास जो है वो गुड्स कितने की है, 40,000 की, और यहाँ पे 8,000 आपने क्रेडिटर्स को देना है, और प्लस यहाँ पे ये कितना रह गया, 1,15,000। ठीक है, नेक्स्ट बचे हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, ही पेड रेंट 2,000 रुपए उसने क्या किया है, रेंट पे किया है। तो कैश में से 2,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड आउटस्टैंडिंग 1,000 बचे, इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग, या इसको दूसरा नाम है पेएबल। अभी कितना पेएबल है, 1,000 अभी पेंडिंग है जो हमने देना है। तो टोटल हमारा एक्सपेंस रेंट का है कितना, 3,000। तो 3,000 हमारा क्या होगा, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस जितना भी हमने कहा है ना कैपिटल से माइनस होना है, तो बचे 3,000 कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और दूसरी तरफ बचे हमने 2,000 कैश पे किया है, तो 2,000 कैश में से माइनस हो जाएगा, और 1,000 अभी हमने क्या करना है, पे करना है। क्या पे करना है बच्चे, रेंट पे करना है। तो रेंट पेएबल हमारी क्या है, लायबिलिटी। इसको नाम से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पेएबल, 1,000 रेंट पेएबल है बच्चे। ठीक है, और आप इसको फिर क्या कर लेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। कैश आपके पास कितना रह गया, 81,000। उसके बाद बचे आपके पास जो गुड्स है वो कितने की है, 40,000 की, और यहाँ पे आपके पास अकाउंट पेएबल 8,000 का, और रेंट पेएबल 1,000 का, और आपके पास कैपिटल जो है वो कितना रहेगा, 1,12,000। 1,12,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा बच्चे, 13, और ये 8 ऐड करेंगे तो 21,000। बच्चे सबसे पहले यहाँ पे डबल लाइन लगा दें इसके नीचे। ठीक है, और उसके नीचे इसका बैलेंस निकाल लें। यहाँ पे कितना है, 1,21,000, और इस साइड पे कितना बनता है बच्चे, 81, और ये कितना हो गया जी, 1,21,000। ठीक है, तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। थैंक यू वेरी मच बच्चे।